Necklace.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा पावर पिवट एंड डेक्स बेसिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने सिंपली जो है पहले अपने डेटा सेट को पावर पिवट पे लेके जाना है और उसके अंदर जो है हमने डी ए एक्स बेसिक्स देखने हैं जिसमें हमारे पास बेसिक फार्मूलाज होंगे। और यहाँ पे जो है मैं आऊँगा अपने एक्सेल में, और एक्सेल में हमारे पास जो है ये फाइल है, यही हमारे पास डेटा सेट है। अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसमें इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। और टी प्रेस करने के बाद अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो हमारे पास जो है ये क्या होगा, ये सिलेक्शन इनका हो जाएगा। अब ये कलर जो है नज़र नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे जो है इसको मॉडल बनाना है। अब इसको मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे किसी भी रो में उस पे किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिवट में जाएंगे। और पिवट पे जाने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू मॉडल। डेटा मॉडल को जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग करेगा और लोडिंग करने के बाद इस तरह का एक डेटा आएगा। अब इस डेटा में क्या करना है, हमने बेसिक जो है फार्मूलाज देखने हैं और डी एक्स जो बेसिक्स हैं वो देखना है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे यानी पहले जो सेल्स हैं उन सेल्स को सम करना है, तो आप जो है यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसी में क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें या जो है डिज़ाइन में जाके ऐड पे क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास यहाँ पे आएगा। चाहे यहाँ पे क्लिक करें, चाहे यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ पे भी आप क्लिक करें और उस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये फार्मूला आएगा, यानी फार्मूले बार जो है ओपन होगा। और आपने सिंपली किया है इक्वल का साइन दिया, और इक्वल साइन देने के बाद आप जैसे ही सम लिखेंगे और टैब बटन पे प्रेस करेंगे, अब देखें अब आपके पास जो है ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, कस्टमर नेम, और इसमें क्योंकि हमने यहाँ पे सम करना है। अब जाहिर सी बात है सम करना है तो हमने कौन सी चीज़ किसको सम करना है, यहाँ पे दो चीज़ें हम सम कर सकते हैं। या तो हमारे पास जो है ऑर्डर आईडी को हम सम कर सकते हैं, कितने हमारे पास आईडीज़ हैं, या जो है हम उसमें यूनिट सेल्स को सम कर सकते हैं, या उसमें सेल्स को सम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा लिखूँ यहाँ पे सम और टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सेल्स का सम करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यानी यहाँ पे जो है मैं क्लिक रख उस पे टैब बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ से जो है मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और जैसे ही एंटर करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स का पूरा हमारा डेटा आ गया है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि अब एक चीज़ और भी है कि ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे क्लिक करें या जो है यहाँ पे क्लिक करें, कहीं पे भी आप क्लिक इस पे इसको रखेंगे यानी क्लिक रखेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे जैसे मैंने सम किया था और यहाँ पे मैं लिखूँगा मिन। अब मिनिमम को निकालने के लिए हमारे पास कौन-सा डेटा होगा? अब इस डेटा को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है यही डेटा है जिस पे हमने अभी सेलेक्ट किया था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्स, जैसे सेल्स पे सेल्स को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा, एंटर करूँगा, तो आपको यहाँ पे आपके पास जो है जो मिनिमम है उसको आप इज़िली निकाल सकते हैं और यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आपके पास जो है ये टोटल सेल्स का जो इस पे आउटपुट आया है वो है और टोटल सेल्स का है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये मिनिमम का है। आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है मिनिमम मिनिमम और एंटर किया। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल का साइन दिया। अब देखें यहाँ पे हमें मैक्स निकालना है। अब ये मैं बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पावर क्वेरी में इस तरह होता है, और वैसे तो हम ये सारी चीज़ें जो है पावर बीआई पे करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमारे ये क्लासेस एंड होंगे वैसे भी एंडिंग क्लास चल रहे हैं। तो जैसे ये एंड हो जाए उसके बाद जो है मैंने पावर बीआई स्टार्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो नंबर है वो भी आ गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे डेट वगैरह निकालना है तो आप डेट भी निकाल सकते हैं, इज़ इक्वल टू लिख के आप डेट लिख दें, डेट इफ़ लिख दें, और या जो है आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है इसके अलावा भी बेसिक चीज़ें जो आपको याद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम और मैक्सिमम हो गया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे क्या करना है, इफ़ कंडीशन यूज़ करना है तो आप इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है या जो है यहाँ पे मैं डेट का ऑप्शन दे दूँ, यहाँ पे देखें डेट इफ़ मौजूद है। अब डेट इफ़ कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमारे पास कोई डेटा होगा, यानी जहाँ पे हमारे पास डेट होगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जो है मैं एक और डेटा ऐड कर लेता हूँ। किस तरह करेंगे, इसी को मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और अगेन जो है मैं यहाँ पे इसमें आके पिवट टेबल में आके ऐड मॉडल पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसी को क्लोज़ कर रहा हूँ। दोबारा एक करने की कोशिश करूँगा और इसमें लेके आगे बल्कि एक काम कर लेते हैं,
एक्सेल पे हमारे पास जो है एक डेटा होगा, कोई पुराना सा डेटा लेके आएँगे। जहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद क्या करना है, इस डेटा के अंदर जो है मैं जहाँ पे मेरे पास जो डेट है मैं वो लेके उसमें ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो है इस डेटा का जो रो उस पे पूरा कॉलम मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, इस पे आके मैंने कंट्रोल V प्रेस किया। अब देखें मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको पूरा जो है पहले मॉडल बनाना है। अब मॉडल किस तरह बनाना है, अभी जो हमने बनाया था, आपने कंट्रोल T सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओके करना है और अगेन जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है इस पे पिवट पे आना है और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड टू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये पुराना भी होगा और यहाँ पे जो है आपने न्यू लिया। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है ये डेटा है और इस डेटा में हमने फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और इसमें डेट निकालना है। अब डेट निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे लिखा है डेट। अब देखें डेट या डेट इफ़ कब से, कहाँ से, ये सारे जो है आपके पास ये आप उस पे सजेशन में दे रहे हैं, ये सारे फ़ॉर्मूला हैं और मैं यहाँ पे डेटेड इफ़ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे मैंने डेटेड इफ़ पे सेलेक्ट किया, कह रहा है कि आपके जो स्टार्टिंग डेट है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और एंडिंग डेट आपके कहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो है ये डेट है। अब एक चीज़ और भी है, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपना फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया और डेट इफ़ पे टैब बटन प्रेस किया। अब इस डेट को मैंने जैसे सिलेक्शन किया और उसके बाद फिर कॉमा दूँगा और उसके बाद जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक, पहला डेट जो है ये डेट सिलेक्ट हुआ यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और आज तक जो है यानी आज वाला जो डेट है उस डेट तक जो है आपने क्या करना है, मुझे क्या लेके आना है, मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है ईयर और उसके बाद अगेन ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा और एंटर करूँगा। तो आप जैसे ही देखें यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने सिर्फ़ फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिखा है और इन सब में जो है ये ऑप्शन आया। यानी ये इसमें 2024 से लेकर 2026 तक जो है ये 2 ईयर का गैप है, यहाँ पे 2 ईयर का और यहाँ पे 3 ईयर का गैप है। इस तरह जो है हमारे पास ये डेटा है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ से जो है डेट इफ़ मैंने स्टार्ट किया यानी स्टार्टिंग डेट जो है मेरा ये होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा दिया और आज तक जो है कितने डेज़ हो गए या मंथ्स हो गए। तो अगर मुझे मंथ ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से जो है मंथ ऐड करके और जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है मंथ्स आ गए। यानी 21 मंथ्स जो है अभी तक हो गए। इस तरह जो है आप डेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। हर एक पॉइंट को आप यहाँ पे इस तरह लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि जिसमें जो है हमने पावर पिवट और डेक्स फार्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप जो है अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ जो है मुझे इनका सम चाहिए तो आप ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ से आपने लिखा है इज़ इक्वल टू सम और सम किसका चाहिए? इस रोज़ का पूरा जो है कॉलम का चाहिए। तो आपने ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर किया। तो आपके पास जो है यहाँ पे इनका सम्स आएगा। यानी ये हमारे पास जो है इन सब का सम आया है कि ये कितने हुए हैं। यानी यहाँ पे जो है हमारे पास जितने मंथ थे, हर मंथ में यहाँ पे 2 ईयर थे और 2 ईयर में जो है यहाँ पे देखिए 2 ईयर 2 3 इन सब ईयर्स को जमा करके उसने जो है हमारे पास सारे डेज़ का यहाँ पे लेके आया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे और मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।